हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सरिता आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्रायोफाइटा के बारे में। तो कल हमने पैरेलल्यूज की क्लास में देख लिया था कि एल्गी के बारे में देखा था। आज हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, ब्रायोफाइटा में क्या हुआ था। ब्रायोफाइटा जो है वो क्या है, एम्ब्रियोफाइटों का समूह है। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा के अंदर आता है। ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा का समूह है। ब्रायोफाइटा नाम किसने दिया था? ब्राउन ने दिया था, 1864 के अंदर दिया था। ठीक है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के अंदर हम ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं। और ब्रायोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था? प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने। तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप क्या है? भारतीय ब्रायोफाइटा या फिर ब्रायोलॉजी के जनक है। इसके अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं वो क्या होते हैं? उभयचरी पादप होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। हम ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है स्टूडेंट्स, कैरेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नॉर्मल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। इसका आवास स्थल पहला क्या आता है? जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि ये रहते कहाँ पे है तो हम इनके बारे में व्याख्या कैसे कर सकते हैं, बाकी और डिटेल हम कैसे जान सकते हैं जब इसका आवास ही हमें नहीं पता होगा। तो आवास के बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नम भूमि में पाए जाते हैं। ये धूप के अंदर बिल्कुल नहीं पाए जाते। आपने देखा होगा आपकी घर की जो चट्टानें होती हैं वो बारिश के मौसम में काफी नम होती हैं। उनकी दरारों मतलब जो चट्टानें होती हैं उनकी दरारों में से क्या होता है? कोई पादप उग जाता है। तो वही क्या होता है? ब्रायोफाइटा होता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, रिक्शिया। ठीक है, एरिक्सिया ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। आवास हमने देखा, नम स्थानों पर पाए जाते हैं, दलदले स्थानों पर पाए जाते हैं, समुद्र के किनारों पे पाए जाते हैं। और जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं। और इसका सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा प्लांट है वो क्या है? जुओप्सिस है। और सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है वो है ब्रुक मास। इसके बाद हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइटा में होती है वो कितने टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है स्पोरोफाइट, एक होता है गेमेटोफाइटिक। ठीक है, जो स्पोरोफाइटिक होती है वो 2n होती है। 2n क्या होती है? डाइप्लोइड, द्विगुणित। और वो क्या होती है? एन होती है। हैप्लोइड होती है, अगुणित होती है। ये क्या होती है? असेक्सुअल होती है। वो क्या होती है? सेक्सुअल होती है, क्योंकि वह एन है, अगुणित है, इसीलिए वो क्या होती है? सेक्सुअल होती है। इसके बाद हम इसका रिप्रोडक्शन अच्छे से देखते हैं। तो गेमेटोफाइटिक में क्या होते हैं? ये स्पोर्स हैं। ठीक है, स्पोर्स हैं, जनरेट होंगे। स्पोर्स से क्या होंगे? मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। एन है, दोनों क्या है? अगुणित है। ठीक है, उसके बाद ये डेवलप होंगे धीरे धीरे। आगे जाके क्या करेंगे? एक जो मेल गेमेटोफाइट है उसमें क्या होगा? एंथ्रीडियम पाया जाएगा, परागकण। और दूसरे में फीमेल जो गेमेटोफाइट है उसके अंदर क्या होगा? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में क्या होता है? वर्तिका निकलती है ऊपर, आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो ये हमारे पास है मेल के अंदर वो क्या होगा? अगुणित होगा, एन होगा। और ये एन कैसे होता है? स्पोर्स से जो ये मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं वो माइटोसिस डिवीजन द्वारा बनते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। तो ये जो है एंथ्रीडियम के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्पर्म या फिर इसको पुंमणु भी हम बोल सकते हैं। जो आर्चिगोनियम है इसके अंदर एग्स पाए जाएंगे। हमने जो पुष्प के बारे में जब पढ़ा था तो उसके वो अंडाशय वगैरह भी देखे थे ना वर्तिका के अंदर। तो यही जो अंडाशय होता है उसके अंदर एग्स पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो स्पर्म है वो क्या आएगा? जल के माध्यम से इसके अंडाशय में आएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? देखो ये स्पर्म है, ये एग को फर्टिलाइज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? निषेचन हो रहा है। निषेचन के बाद ये क्या होगा? डेवलप होगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। जो ये एम्ब्रियो है बाद ये जब डेवलप होगा तो ये क्या बन जाएगा? डाइप्लोइड बन जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद
ये प्लांट और ज़्यादा डेवलप होगा। तो डेवलप होने के बाद में क्या होगा, ये नीचे तो क्या रह जाएगा, एन प्रकार का, और ऊपर क्या होगा, ये डाइप्लॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। इसको बोलेंगे हम सेटा, सिट्टा जिसको बोलते हैं। और ये हो जाएगा राइजोम या फिर मूलाभास। मूलाभास है, सिट्टा है, कैप्सूल है। कैप्सूल जो होगा ये क्या होगा, 2n डाइप्लॉइड होता है, और ये क्या होता है, एन प्रकार का हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड में क्या आता है, ये गेमेटोफाइटिक है, और ये क्या है, कैप्सूल 2n प्रकार का, ये स्पोरोफाइट है। इसके बाद ये जो कैप्सूल होता है वो स्फुटन विधि द्वारा, हमने देखा है कि जो मानो कोई पौधा है उसमें जो बीज जिसमें भरे होते हैं, थैली होती है, वो अचानक से क्या होते हैं, स्फुटित हो जाती है, फूट करके उसमें से जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर बिखर जाते हैं। तो बिखरने के बाद ये जो किसके के कारण होता है, मियोसिस डिवीजन के कारण होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के कारण। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, यहाँ पे ये 2n है, तो 2n अर्धसूत्री विभाजन में क्या होते हैं, आधे आधे बट जाते हैं, तो 2n है वो क्या हो जाएंगे, एन टाइप, आधे आधे हो गए। तो ये स्पोर्ट्स यहाँ पे क्या बन जाते हैं, एन प्रकार। इसके अंदर हमने लाइफ साइकिल देख ली, ये असेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्सुअल होता है और वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, सेक्सुअल तो हमने देख लिया कि सेक्सुअल गेमेटोफाइटिक में आ जाता है। सेक्सुअल और गेमेटोफाइटिक एक ही प्रक्रिया है, तो इसको समझ जाओगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समझ जाओगे। इसके बाद रिप्रोडक्शन कायिक में क्या होता है, कायिक में मान लो ये ब्रायोफाइटा के कुछ प्लांट्स होते हैं, वो कुछ तो गल जाते हैं, और कुछ की क्या होती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, और कुछ क्या होते हैं, मर जाते हैं। मर जाने के बाद भी वो क्या हो जाते हैं, मतलब किसी पौधे की अपस्थानिक कलिकाएं, और या फिर जो सड़े गले या फिर मरे हुए जो ब्रायोफाइटा है के पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, कायिक प्रवर्धन या फिर कायिक जनन